जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पीर मोहम्मद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ईद हो, रमज़ान हो, हॉलीडेज़, कोई भी छुट्टी हो, गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, जो ट्रैफ़िक पुलिस एहलकार हैं वो अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे होते हैं और बड़ी टफ़ उनकी ड्यूटी होती है। उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? और कराची की आवाम जो आज से कुछ टाइम पहले ना सीट बेल्ट का इस्तेमाल करती थी, ना हेलमेट का इस्तेमाल करती थी, और अब वो एक जो चीज़ आई है जिस पे हम खुद भी ये चीज़ देखते हैं कि सीट बेल्ट भी इस्तेमाल करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, उस आवाम के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखें, पहले तो आप हमारे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स को देखें, कांस्टेबल से लेके ऑल द वे अप, कि जिस तरह की एयर क्वालिटी है हमारी और जिस तरह से कार्बन पूरे एयर में फैला हुआ है। आप खड़े होकर देखें, किसी एक चौक के ऊपर आप 15 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते। वहाँ ये 8-8 घंटे ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं। तो दे आर सुपर ह्यूमन बीइंग्स, आई वुड से। और इनके साथ आपका हमेशा रवैया ऐसा होना चाहिए कि जिस तरह किसी मोहसिन के साथ होता है। ऑल्दो वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन जिन नामसाइब हालात में वो ड्यूटी कर रहे हैं, दे डिज़र्व कमेंडेशन, दे डिज़र्व रिस्पेक्ट, दे डिज़र्व लव। और अब वो लोग जो कि बिल्कुल ही लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं या सुपरा लॉ जा रहे हैं, अपने नंबर प्लेट्स को चेंज कर रहे हैं, उनके नंबर को मिटा रहे हैं या गलत नंबर प्लेट लगा रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि ये डिफ़ीट करेंगे सिस्टम को, उनके लिए भी यही मैसेज है। देखें, हम तकरीबन 30,000 के करीब जो है ना गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट कर चुके हैं, जिसमें मोटर बाइक्स भी हैं, उसमें बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, छोटी भी हैं। तो ये अल्टीमेटली एक्शन होना है। तो अगर आप एक टिकट से बचने के लिए इतना बड़ा जुर्म कर रहे हैं कि नंबर प्लेट ही गलत लगा रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपको फिर ज़्यादा तकलीफ़ आएगी, क्योंकि ऐसे केसेस तो फिर अल्टीमेटली कोर्ट में जाएंगे, FIRs होंगी। तो आप बजाय ये कि लॉस को डिफ़ीट करें और नंबर प्लेट चेंज करें, तो बेहतर है कि आप हेलमेट पहन लें, आप वन वे की वायलेशन ना करें और आप नंबर प्लेट सही लगाएं और एक ज़िम्मेदार शहरी का सबूत दें। तो ईद के हवाले से मैं ये कहूँगा कि थ्रू आउट जो रमज़ान है, जिस तरह से ड्यूटीज़ की हैं हमारे ऑफिसर्स ने, ख़ास तौर के ऊपर पीक आवर में शाम को यानी 3:30 से लेकर 6:30 तक, और फिर रात को आखिरी अशरे में ख़ास तौर पर जो मार्केट प्लेसेस में, तो मैं समझता हूँ कि ना ये बेमिसाल इनकी ड्यूटीज़ हैं। अभी आप तारिक रोड चले जाएं, बहादुराबाद चले जाएं, सदर के मार्केट्स में चले जाएं, अला वाली मार्केट चले जाएं, आपको ना किसी किस्म की दिक्कत नहीं पेश आएगी। उसकी रीज़न यही है कि इन्होंने बहुत अच्छे प्लानिंग की। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी कि एक सोशल मीडिया पे ये भी खबर गर्दिश में है कि ईद के बाद बाइक वालों पे एक कड़ा सख्त हाथ जो है वो पड़ने वाला है। ये भी, और इसके साथ एक चीज़ और कि आपने खुद कहा कि जिस तरह से सड़कों पे ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़े हुए होते हैं, डस्ट भी होती है, मौसम भी, गाड़ियों का भी शोर, तो एक जो जहनी हालत है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। तो उसके लिए भी कोई इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं कि वो फ्रेश रहें? जी, हमारी जो है ना एक रिफ़्रेशर कोर्स होता है, हर महीने हम रन कर रहे होते हैं। उसमें 100 के करीब ऑफिसर्स हमारे हर महीने उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और उसके अंदर मेंटल वेलबींग के भी सेशंस होते हैं। तो ये तो साथ साथ चलता रहता है। और साथ ही जो आपने क्रैकडाउन की बात की, क्रैकडाउन जो है ना वो इलीगल नंबर प्लेट्स के ऊपर है या उन गाड़ियों के ऊपर है जो नंबर प्लेट लगा ही नहीं रहे। अब वो मोटर बाइक है, उसमें रक्शे वाले हैं, कार्स वाले भी हैं, और अब तो डंपर्स वालों को भी मैंने देखा है कि नंबर प्लेट के बगैर चलते हैं। तो इनके ऊपर क्रैकडाउन होगा, इनके ऊपर जो है ना सख्ती आने वाली है। तो बेहतर यही है कि भाई आपके पास टाइम है, हफ्ता पूरा है, आप नंबर प्लेट लगा लें, आप उसी साइज़ की लगाएं जिस साइज़ की गवर्नमेंट ने कही है, और ताकि वो रीडेबल हो। जब वो रीडेबल होगी तो आपके अंदर कंप्लाइंस आएगी ना लॉज को फॉलो करने की। अदरवाइज़ तो यानी कि जिस तरह से लहराते फिरते हैं ये बग़ैर नंबर प्लेट वाले और ओवर स्पीडिंग करते हैं, तो ये तो कभी भी सिस्टम काबू नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए लाजमी है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एक्साइज पुलिस और CPLC के नुमाइंदगान मिलकर ग्राउंड के ऊपर एक्शन करें। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के डायरेक्टर फरहान हुसैन न्यू कराची जोन के हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, रमज़ान हो, ईद हो, या इस तरह के कोई भी त्यौहार होते हैं, किस तरह की ड्यूटियाँ होती हैं? हालांकि हम देखते हैं कि ये बड़ी टफ़ ड्यूटी होती है आप लोगों की, और ये वो दिन होते हैं कि जब अपनी फैमिली के साथ आप लोगों ने सेलिब्रेट करने होते हैं, पर ये टफ़ ड्यूटी सर अंजाम दी जाती है। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन हमारा ज़्यादा काम होता है, बल्कि डबल काम होता है। जैसे
फॉर एग्जांपल 9-10 मुहर्रम है तो 9-10 मुहर्रम को सबकी छुट्टी होती है, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट जुलूसों की रूट्स की सफाई कर रहा होता है ताकि तमाम जुलूस आराम से गुजर सकें। इसके अलावा रबी अव्वल है तो रबी अव्वल में भी तमाम लोगों की छुट्टियां हैं, लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है वो सफाई कर रहा होता है ताकि लोगों को आसानी हो। अच्छा, इसके अलावा ईद उल अज़हा है। अब ईद उल अज़हा में तमाम लोग घर में कुर्बानी कर रहे होते हैं और हमारा डिपार्टमेंट जो है वो अलाइशें उठा रहा होता है। इसी तरह ईद उल फितर है, तो जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन हमारे डिपार्टमेंट का ज़्यादा काम होता है। अच्छा, जो आपके अपने वर्कर्स हैं उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे इस ईद पे और इस तरह की टफ़ ड्यूटी जिस तरह से वो सर अंजाम देते हैं, आज उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि वो बेचारे हमारे फेस के ऊपर और अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए वो बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, क्योंकि देखें बच्चे सबके हैं, फैमिली सबकी है, और अपनी फैमिली को छोड़ के ईद के दिन सुबह सुबह रोड पे खड़े होके स्वीपर के साथ झाड़ू लगवाना, कचरा उठवाना, तो ये एक इम्तहान होता है कि वो भी देख रहा होता है कि दूसरों की फैमिली मोटरसाइकिल में जा रही हैं, गाड़ियों में घूमने जा रही हैं, और वो बेचारा रोड पे खड़े होकर सफाई कर रहा होता है। तो ये उसको मेरी तरफ से सलाम है। आवाम को क्या कहना चाहेंगे कि जहाँ कुछ खाते हैं, कोई कचरा होता है सड़कों पे फेंक देते हैं, गलियों में चलती गाड़ी से फेंक देते हैं, उस आवाम के लिए क्या कहेंगे कि कितना काम आपका मुश्किल हो जाता है जब इस तरह से आवाम ना किसी डस्टबिन में कचरा फेंकती है, ना कोई जगह देखते और इसी तरह आते जाते ये सारी चीज़ें, और इतना शहर जो है उसकी खूबसूरती जो है वो ख़राब होती है। अवेयरनेस का फुकदान है, हम कोशिश करते हैं जो है हम अपनी तमाम यूसीज़ में अवेयरनेस के कैंप वक्तन फ़वक्तन लगाते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। तो ये अवेयरनेस की कमी है और हम शायद इस शहर को ओन नहीं करते, वरना हम यहाँ से बाहर भी हमारा ट्रैवल होता है। यहाँ कराची के अलावा आप पंजाब में चले जाएँ, देखिए आपको कितनी सफाई मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें इस मामले में कानून को थोड़ा सख्त करना पड़ेगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ दानियाल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, थैंक यू। अच्छा दानियाल, रमज़ान हो, ईद हो, इस तरह के कोई भी त्यौहार होते हैं, कुछ ऐसी हैं, जैसे हम अभी ट्रैफिक पुलिस के पास गए, डीआईजी साहब के पास, ट्रैफिक पुलिस को आप देखें तो वो भी रमज़ान, ईद, इस तरह के कोई भी त्यौहार होते हैं वो सड़कों पे एक टफ़ ड्यूटी देते हुए नज़र आते हैं। केएमसी के हवाले से बताएं कि इस तरह के जो दिन होते हैं जिस पे आपको या फैमिलीज़ को टाइम देना होता है, पर्सनल लाइफ होती है, सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके ये लोग अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं, इस हवाले से बताएँ कि कौन कौन वो लोग होते हैं। जी यानी सबसे पहले थैंक यू सो मच। जिस तरह आपने जिक्र किया, वैसे तो ओवरऑल सारा साल हमारा अमला रोडों पे होता है, काम कर रहा होता है, मगर क्योंकि रमज़ान का बाबरकत महीना भी है और एक मज़हबी फरीज़ा भी होता है जिसको अदा करते हैं, रोज़ा भी होता है, तो डेफिनेटली हमारा भी स्टाफ खड़ा होता है। जिस तरह आपने बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि ट्रैफिक पुलिस बड़ी मेहनत करती है। आपने अगर रोडों पर देखा हो तो इस साल हम ये अपना अमला जो उनके साथ मेजर शाहराहों पर खड़ा है, तो उसके अलावा हमारी फायर ब्रिगेड होगी, म्यूनसिपल सर्विस हो गया, हमारा मेडिकल हेल्थ सर्विस हो गया, और उसके अलावा मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं वो ये आपको थ्रू आउट साल ही मिलता है। रमज़ान में भी आपने रिसेंटली देखा होगा कि अभी एक शायद कोरंगी में आग भी लगी थी, तो हमारा अमला नेचुरली देखिए, ये जो 6 डिपार्टमेंट्स हैं ये ओवरऑल सारा साल काम करते रहते हैं। इनके हवाले से इन्हें क्या कहना चाहेंगे, आवाम को क्या कहना चाहेंगे? जी, आवाम से रिक्वेस्ट है कि इनका ख्याल करें, कानून को फॉलो करें और लोगों के साथ ताउन करें, क्योंकि ये इदारे ये सब आपके लिए, ये रूल्स भी आपके लिए बनाए गए आपकी सहूलत के लिए, और ये लोग भी आपके लिए काम कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी इनसे प्यार से बात करें। हमने देखा होगा कि हमारी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हुई है रिसेंटली, हमें कितनी रेजिस्टेंस होती है, तो लोगों से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि अपना कानून हाथ में डालें, चीज़ों को फॉलो करें, कोई भी गैर कानूनी, कोई भी इलीगल काम ना करें।